Hello everybody. So a brief introduction of me would be given to you. Who am I? What am I recently doing? And why am I suggesting you to buy any of the test series? 2020 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था नीट में एंड तब मैंने गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज चूज़ किया। जबलपुर में मुझे अलॉट हो गया था। एमपी में सिर्फ 3 है और मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट लगते थे जाने में, तो सिचुएशंस वर वेरी फेवरेबल कि मैं कॉलेज ले लूँ एंड ड्रॉप लेके नीट की भी तैयारी करती जाऊँ। तो मैंने ये सोच के कॉलेज ले लिया एंड 2021 में मुझे लगा कि मेरा नीट निकल जाएगा, बट मेरे मार्क्स 414 थे। एंड देन एक और ड्रॉप नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सेकेंड ईयर वेटनरी चल रहा है अभी भी। तो 2022 में मैंने अभी फिर से नीट दिया। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अभी भी मैं कॉलेज में हूँ, बट आई थिंक अभी 2022 में मेरे 503 मार्क्स हैं, तो मैं वो कॉलेज छोड़ दूँगी शायद से। सो टेस्ट सीरीज़ एक वो है जो बच्चे लेने से ही डरते हैं और उसके बाद देने से तो और ज़्यादा डरते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि मैं भी बहुत डरपोक थी, बट 2022 में एक रियलाइजेशन आई कि यार अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया तो हमारी प्रिपरेशन का एक मेजर पार्ट है जो टेस्ट सीरीज़ बनाता है एंड हम उसको मिस नहीं कर सकते इन एनी कंडीशन। आप कोई कोचिंग छोड़ दो, आप किसी कोचिंग में मत पढ़ो, लाइक बॉटनी जूलॉजी मत पढ़ो, केमिस्ट्री मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, बट टेस्ट सीरीज़ लो। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। तो 2021 में मेरे 414 मार्क्स थे, बट बिलीव मी मैंने आई गेस 6 से 7 टेस्ट बस दिए होंगे एंड उस टेस्ट सीरीज़ का नाम था लीडर टेस्ट सीरीज़। जब हमारा फर्स्ट ड्रॉप रहता है तो हम उस टेस्ट सीरीज़ को बोलते हैं लीडर टेस्ट सीरीज़, एंड जब हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन ड्रॉप्स होते हैं तो हम उसको बोलते हैं अचीवर टेस्ट सीरीज़। सो अगर आप अचीवर का टेस्ट सीरीज़ लेंगे या उसका सिलेबस अभी देखेंगे, टेस्ट सीरीज़ नहीं लिए तो भी आप सिलेबस देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ लो तभी सिलेबस पता चलेगा। तो यू विल नोटिस कि उन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, लाइक थिंग्स दैट आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, वो सारा एक ही टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूडेड है। और लाइक आई रियली फेल्ट लाइक कि हाँ अच्छा सिलेबस डिज़ाइन किया है, इतना प्रेशराइज नहीं होता है बच्चा ना। 2021 में जब मैंने लीडर की टेस्ट सीरीज़ ली थी, मैंने ऑफलाइन ली थी, बट ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है टेस्ट सीरीज़, और मैं ऑनलाइन ही देती थी, वो भी मैंने सिर्फ 5-6 दिए हैं। ऑफकोर्स डर के कारण मैंने टेस्ट नहीं दिया। सो सिलेबस के बारे में यही था, अच्छा डिज़ाइन किया है अचीवर टेस्ट सीरीज़ में एंड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा लीडर टेस्ट सीरीज़ में। सो दिस वॉज द वन पॉइंट दैट यू कैन डिफ्रेंशिएट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि क्या एलन के टेस्ट टफ होते हैं एंड हमें लेना चाहिए या नहीं। सबकी 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 ये बिलीव होती है कि अगर हम किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो हमारे नीट में मार्क्स कुछ बढ़ के आते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग। बट अगर आप ऐसा सोचें कि हम एलन के टेस्ट टफ होते हैं या फिर हमें नहीं लेने चाहिए, सो इट्स रॉन्ग। आपको डेफिनेटली लेने चाहिए। एलन का सिर्फ ये है कि जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं 2021 तक, जो नीट में क्वेश्चंस आते थे बायो के, वो थोड़ा सा डायरेक्टली आते थे, थोड़ा नहीं बहुत डायरेक्टली, और एलन उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करता है एंड आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको वैसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2022 का पेपर सबने देखा है, सो आई थिंक वो कोई बात नहीं है कि टफ होते हैं या ईजी होते हैं, ईजी ही होते हैं। नाउ इन वेरी ब्रीफ आई बी टेलिंग अबाउट द जर्नी ऑफ द अचीवर टेस्ट सीरीज़। तो मैंने 19 या 20 नवंबर को मेरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी अचीवर की। 28 नवंबर को मेरा फर्स्ट टेस्ट था एंड 3-4 चैप्टर बायो के, 3-4 केमिस्ट्री के एंड 3-4 फिजिक्स के आने थे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मंथ में 2 टेस्ट होने हैं एंड देन फ्रॉम फेबररी एंड और मार्च ऑनवर्ड्स आपके मंथ में 3 टेस्ट होने हैं एंड देन फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स आपके एवरी संडे टेस्ट होने हैं। फरवरी के स्टार्टिंग में या फिर जनवरी के एंड में आपको फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाता है टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग। हर टेस्ट के बीच में लाइक इस संडे टेस्ट हुआ है तो ये वीक फ्री है, नेक्स्ट वीक फ्री है, देन नेक्स्ट संडे एक संडे छोड़ के टेस्ट होना था, तो यू विल बी गेटिंग 14 days टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग टेस्ट। एंड पेपर ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आते थे। एक पेपर मुझे लगा था बहुत 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 आउट ऑफ सिलेबस दे दिया था उन्होंने, एंड मैंने उसका फिर मेल भी किया था एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इट नेवर गॉट रिपीटेड। थर्ड पॉइंट इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों का डाउट होता है, दैट इज अबाउट द सॉल्यूशंस एंड ऑल। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई टेस्ट मिस कर दिए हैं, है ना, तो वो टेस्ट आपके विद इन 24 आवर्स आपके उस ऐप पे, द नेम ऑफ दैट ऐप इज LND सेट, उस ऐप पे अपलोड हो जाता है। आप उसको कभी भी किसी भी टाइम पे 3 आवर्स की ड्यूरेशन लगा के उस टेस्ट को दे सकते हैं एंड 24 आवर्स के विद इन दे सकते हैं और उसके बाद भी कभी भी दे सकते हैं। बट संडे को टेस्ट हुए तो आई थिंक यू विल बी गेटिंग दैट टेस्ट ऑन ट्यूसडे। एंड जैसे ही आप टेस्ट देते हैं, ऑफलाइन टेस्ट देने जाते हैं, आप टेस्ट देते हैं व्हेन एज एंड व्हेन यू जस्ट सबमिट योर OMR टू द इंचार्ज ऑफ दैट क्लासरूम और दैट टेस्ट, वो इंचार्ज सर आपको एक सोल्यूशन देते हैं, दैट इज दिस आंसर की। इस आंसर की में पहले तो आपके सारे 1 से लेकर 2 मिनट क्वेश्चन के आंसर्स रहते हैं और उसके बाद द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स के सारे सोल्यूशंस रहते हैं, लाइक सारे आपके सोल्यूशंस रहेंगे इसमें। एंड कमिंग टू द केमिस्ट्री पार्ट, केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लाइक एलन को जो लगता था कि यार ये क्वेश्चंस बताना चाहिए या कई बच्चों का रॉन्ग हो जाएगा सिली मिस्टेक की वजह से, तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं, ये केमिस्ट्री वाले पार्ट के हैं, लाइक यू नो यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा है यहाँ पे, तो केमिस्ट्री के भी हैं। एंड कमिंग टू द बॉटनी पार्ट, बॉटनी जूलॉजी में भी उन्होंने पेज नंबर के साथ लिख के दिया है कि ये इसका आंसर ये है एंड दिस वन इज़ एन NCERT पेज नंबर दिस। तो
उसी टाइम आपको सॉल्यूशंस मिल जाने हैं। आप जैसे ही पेपर दे के आएंगे, आप घर आके उस पेपर को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रॉन्ग वाले पता कर सकते हैं, एंड क्यों रॉन्ग है वो भी पता कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ, कि आप कभी भी टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन को टेस्ट सीरीज़ मत बोलिए। वो सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है। आप बोर हो रहे हैं तो आपने कर लिया, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, आपको खुद को एनालाइज करना है तो आपने कर लिया, ऐसे ट्रीट करिए। लाइक आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से क्या माइंडसेट बनता है। इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कमिंग टू द पॉइंट कि यार ये पेपर होते कैसे थे, ईजी या टफ, आई विल से मॉडरेट, एंड यू शुड गिव इट। इट्स नॉट लाइक कि बहुत टफ होते हैं। मैं अभी भी मेरे नीट के मार्क्स देखो 503। डू यू रियली फील लाइक आई एम अ टॉपर? एंड तो मैं बोल रही हूँ कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मैं आपको बोल रही हूँ कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स नॉट एट ऑल टफ। लाइक होता है, मॉडरेट होते हैं, बट टफ नहीं होते हैं। ये सिर्फ एक आपको एवरेज बच्चा बोल रहा है, तो ऑफकोर्स टॉपर्स को ईजी लगते होंगे या जो भी है, बट टू एन एवरेज इट्स एन एवरेज पेपर। वन अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो LND सेट के ऐप पर ही आता था ट्यूसडे की शाम तक या मंडे की शाम तक। संडे को टेस्ट होते थे, एंड आपके पास तो रिजल्ट आना ही आना है। इनफैक्ट जो आपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर जो डाले हैं, अपलोड किए हैं फॉर्म में, उस पर भी रिजल्ट आएगा। एंड टू योर सरप्राइज किसी भी रैंडम डेट पे, इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको अभी आया है तो पेरेंट्स को भी अभी आएगा, नो। ताकि आप डिलीट ना कर पाओ उनके फ़ोन से मैसेज, तो वो कभी भी एट रैंडम टाइम भेजते थे। सो ऐसे ज़रूरत नहीं है छुपाने की। आप पेरेंट्स को समझाइएगा कि अभी मैंने नीट दिया है एंड अभी अचानक से इतने मार्क्स नहीं बढ़ सकते हैं, 100-200 मार्क्स। दे विल अंडरस्टैंड एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज एज सून एज पॉसिबल। वीडियो सॉल्यूशंस आपको 4-5 दिन के अंदर मिल जाते हैं, नो इश्यूज़ रिगार्डिंग दैट, एकदम एक्यूरेट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी, दैट इज़ अबाउट द रिज़ल्ट। आप रिज़ल्ट देते हैं तो आपको मंडे या ट्यूसडे की शाम में आपके मार्क्स पता चलते हैं, एंड देन 3 से 4 डेज़ के बाद आपको पता चलता है आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपकी स्टेट रैंक, और उसके बाद आपकी सेंटर रैंक। सेंटर रैंक वो होती है जैसे कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, स्कूल सेंटर रहता है कोई, उसमें मान लो फॉर एग्जांपल 51 या 61, लाइक फॉर हमारे में 61 स्टूडेंट्स पेपर देते थे, तो 61 में से आपकी रैंक 10 है, 11 है या जो भी है, तो आपको वो पता चलती है। उसके बाद स्टेट रैंक पता चलती है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग जाता है, तो स्टेट रैंक जानना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। एंड उसके बाद ऑल इंडिया रैंक, टॉपर्स के मार्क्स, और टॉपर्स से कंपेयर करके आपके मार्क्स। ऑल्सो सेंटर में, आपके सेंटर में, जैसे मेरा जबलपुर था तो जबलपुर में जो टॉप 10 लोग रहते थे उन सबके मार्क्स आपके फ़ोन पे भी मिल देंगे। लाइक अगर आपकी रैंक 61 है तो अगर आपकी रैंक भी 61 आ रही है, सबसे लास्ट आ रहे हैं आप, तो भी आप शुरू के 10 लोगों के मार्क्स देख पाएंगे। ऐसा इसलिए देते थे क्योंकि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी हैं, आप उनसे एटलीस्ट एक बार कांटेक्ट कर सको। यू नो, फ्रेंडशिप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम याद कर पाते हैं, होता है ना डिस्कशन वाली थिंग। तो लाइक फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर कोई है, वो केमिस्ट्री में गलत है एंड उसका सोल्यूशन इसमें नहीं दिया है, सोल्यूशन नहीं दिया है, तो उसका रिटन सोल्यूशन आपको जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन ऐप पर मिल जाएगा, एंड वीडियो सोल्यूशन 3-4 दिन। इट्स नॉट लाइक कि आई एम प्रमोटिंग एलन, आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आपके एरिया में। ऑफलाइन ही प्रेफर करना, और ऐसा करना कि यार दे डू नॉट ब्लफ यू। आपकी क्लास में जो क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन वो टेस्ट में पूछ रहे हैं, सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बाइंग दैट टेस्ट सीरीज। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चंस लो, थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी लो, क्योंकि आपने देखा ना कैसा आया था बायो का पेपर अभी। एक चीज़ और जो लाइक काफ़ी अच्छी है एलन के टेस्ट सीरीज़ के रिजल्ट में, एग्जाम्पल आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आया, केमिकल बॉन्डिंग आया, पी ब्लॉक आया, D&F आया, एंड S ब्लॉक आया। तो केमिकल बॉन्डिंग में से फॉर एन एग्जाम्पल 50 में से आपके 20 क्वेश्चन आए, 20 में से आपके कितने गलत हुए? फॉर एग्जाम्पल 5, आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 20 में से आपके 5 गलत हुए। नाउ फ्रॉम दैट 5 ऑल्सो आपके बॉन्ड ऑर्डर से कौन से गलत हुए, बॉन्ड लेंथ से कौन से गलत हुए। लाइक इतना डीप एनालिसिस मुझे नहीं लगता कोई भी करके देगा आपका, इवन आप खुद नहीं कर पाएंगे, इतना अच्छा एनालिसिस आपको मिलता है एलन की DSET ऐप पर। आई एम नॉट प्रमोटिंग एज आई ऑलरेडी सेड, बट दीज आर सम फैक्ट्स जो उन्हीं को पता रहता है जो टेस्ट सीरीज़ लिए हैं एंड उस ऐप में देखा है ये सब। सो या ज़्यादा नहीं सोचो, 7,000 कॉस्टली है, बट आई थिंक अगर आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, सो यू कैन गो फॉर इट।